मैं समझता हूं कि ये भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरीके से शब्दों का हेराफेरी है। मैंने वहां भी सदन में भी कहा था कि ये नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दीगर एक भी बात नहीं है। डीपीआर बनाने का खेल खेला जाएगा। पीपीपी मोड पे जो लोगों के गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया गया है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसको पीपीपी मोड पे दिया जाएगा। हमेशा किसी भी बजट में ऐसा नहीं रहा, कोई भी सरकार रही हो, मिसिंग लिंक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। 20, 30, 40, 50 किलोमीटर सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र को मिले। लेकिन इस बजट में केवल मरम्मत के लिए जो नॉन पेचेबल या मरम्मत योग्य सड़कें हैं, उनके लिए 10-10 करोड़ और दूरस्थ जिले हैं उसमें 15 करोड़ के लिए घोषणा की गई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र को मिसिंग लिंक सड़क से वंचित किया गया है। भर्तियों का बड़ा जादुई आंकड़ा पेश किया गया, 1.25 लाख। 1 लाख मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि पहली साल में देंगे, अब दूसरी साल में ये 1.25 लाख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब तीसरा बजट पढ़ा जाएगा तो 2.25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे। जबकि अब तक जो पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो वेटिंग लिस्ट थी या कोर्ट में थी या जो विज्ञप्ति निकाल करके एग्जाम नहीं करा पाए थे, वो एग्जाम इन्होंने कराई हो, तो वैसे करके उन्होंने कोई लगभग 47,000 का आंकड़ा है जो केवल नियुक्ति पत्र इनमें से दिए गए। 37,000 को तो नौकरी दी गई है, 10,000 को तो अभी केवल आपका सिलेक्शन हो गया, इस बात का पत्र दिया गया है। 14 महीने बीतने के बाद में भी ये सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार एक शिक्षक की भर्ती नहीं निकाल पाई। 1.25 लाख पद खाली हैं आज भी शिक्षकों के, उसकी भर्ती की कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले एक विज्ञापन दिया था कि 80,000 हम अगली साल में नियुक्तियां देंगे। ये जो 1 लाख में से जो नहीं दे पाए उसको जोड़ करके इन्होंने 1.25 लाख दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। जो शिक्षक के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो घर का पैसा खर्च करके गाड़ी कमाएगा अपने माँ बाप का, वो जो बैठे हैं शहरों में मकान किराए लेकर के, उनके लिए कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा ही थानेदारों की भर्ती दोबारा का तो बात ही क्या करें, पिछली का ही फैसला ये नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आपको देखने की बात है। एक बड़ी घोषणा जो सरकार बता रही है अपने आप में कि जो 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपए कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। घरेलू में भी इन्होंने एक पेच डाला है कि हम इसको बंद करेंगे, और पीएम सूर्य घर कोई योजना है जो प्रधानमंत्री जी की योजना बता रहे हैं कि सोलर हम लोगों के घरों में लगाएंगे। ये बड़ा खेल है सोलर का। प्रधानमंत्री जी इसमें माहिर हैं। पहले हमारी जमीनों को आवंटित किया गया, सोलर के नाम से एमओयू किए गए, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें की गई, और उसके बाद में ये जो अभी राइजिंग राजस्थान का इन्होंने किया गया, इसमें जमीनें दी गई, वो सोलर यहां पैदा करेंगे। और उसके बाद में सोलर के लिए 150 यूनिट तक इन्होंने कहा है, वो जिसके घर पे भी मिलेगा उसकी 90% सब्सिडी, लागत का 90% के लगभग का जो अनुमान है, वो सब्सिडी, वो जो सोलर अडानी अंबानी या जो भी बड़े औद्योगिक घराने जो हमारी जमीन में से लेकर के जाएंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी गरीब की चिंता नहीं है, उनकी चिंता है जिनके बड़े लोगों के, बड़े उद्योगपतियों के घर बढ़ने हैं, जमीन मुफ्त हमारी और सब्सिडी उनको मिलेगी। मैं तो समझता हूं कि जब उनको आप सब्सिडी दे रहे हो, उससे बढ़िया तो इस किसान का बिजली घर की और कृषि की माफी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम लोग हरियाणा और इसका पेट्रोल बराबर कर देंगे, तो आज भी 10 रुपए से ज्यादा है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के नाम से इन्होंने प्रदेश के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वृद्ध हैं, उनके साथ धोखा किया गया है। हमारी सरकार में 15% जो है वो बढ़ोतरी की बात थी, इन्होंने तो 5% भी मुश्किल से की होगी। कभी कह रहे हैं कि बच्चों को आंगनबाड़ियों में और उसमें दूध मिलेगा, और पहले 3 दिन था 5 दिन मिलेगा। 55 करोड़ या 60 करोड़ के लगभग पिछले बजट में प्रावधान था, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, और अब आगे भी ये क्या करेंगे मेरे समझ से परे है। यमुना जल के नाम से सबसे बड़ा छल राजस्थान के शेखावाटी के लोगों के साथ में किया जा रहा है। एक शब्द भी यमुना जल के बारे में इन्होंने नहीं बोला, डीपीआर बनी नहीं, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, केवल होर्डिंग लगवा लिए और भागीरथ बन करके घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि शेखावाटी के लोग
इस यमुना जल के नाम से जो छल कर रही है भाजपा की सरकार, उसको बख्शेंगे नहीं। समय आने के ऊपर हिसाब चूकता करेंगे। ईआरसीपी, पीकेसी, रामजल सेतु, कई बातें इन्होंने की हैं, नाम चेंज कर दिए। अभी कह रहे हैं कि साहब 12,000 करोड़ हमने दे दिए थे, वो कांग्रेस की सरकार के समय की स्वीकृतियां, इनका एक धेला नहीं है, उसका काम भी अभी पूरा हुआ नहीं है। 9,300 करोड़ की ये लोग बात कर रहे हैं। 9,300 करोड़ में अलवर, झालावाड़ और भरतपुर, ये 3 लोग पैसे ले जाएंगे और उसके बाद में जो पानी हमको मिलना चाहिए था उससे 200 एमसीएम पानी कम मिलेगा, और वो जितना पानी मिलेगा वो 3 जगह ले जाएंगे। बाकी के जिले सिंचाई छोड़ दीजिए, पानी पीने का भी उनको नहीं मिलेगा। ये हम लोग जब बजट भाषण होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आप बताइए कि ये क्या खेला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो यादव साहब हैं अलवर से, उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। रोडों के पैसे 200 करोड़ से ज्यादा ले गए और इससे पीकेसी का पैसा ले गए। और वसुंधरा जी ने भी अब की बार फोटो खिंचाई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उनको भी थोड़ा बहुत झालावाड़